Yeah, so in today's class, what I have in today's class, I have some MCQ, multiple choice questions on the Merchant of Venice, and it covers Act third and Act fourth of the play. इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि एज एक्ट थर्ड ओपन्स, जब एक्ट थर्ड ओपन होता है, हु आर डिस्कसिंग द फेट ऑफ एंटोनियोज शिप्स, एंटोनियो की शिप का किसका जो एंटोनियो की शिप है उसका भाग्य क्या है या उसके साथ क्या होगा, इस बात को लेकर के कौन डिस्कस कर रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द क्वेश्चन। एज एक्ट थर्ड ओपन, जब एक्ट थर्ड ओपन होता है, हु आर डिस्कसिंग, कौन डिस्कस कर रहा है, द फेट ऑफ एंटोनियोज शिप, एंटोनियो की शिप के फेट को। वन ए आंसर सही है, सालेरियो सोलानियो। जो आंसर सही है मैं सीधे उसी पर टिक लगाऊंगा और उसी पर ही बात करूंगा। सालेरियो एंड सोलानियो ये जो है बात करते रहते हैं एंटोनियो की शिप के बारे में कि उसके साथ क्या होने वाला है। ऑफ व्हाट डज शाइलॉक अक्यूज सालेरियो इन सीन फर्स्ट, करें कि शाइलॉक क्या अक्यूज करता है सालेरियो को सीन फर्स्ट में। दैट इज नोइंग जेसिका वाज लीविंग, वह जो है यह अक्यूज करता है सालेरियो पर कि वह जानता था कि जेसिका उसके घर को छोड़ के जाने वाली है या जेसिका इलोप कर जाएगी। यह जो है अक्यूज कौन लगाता है, शाइलॉक लगाता है। किसके ऊपर लगाता है, शाइलॉक यह अक्यूज लगाता है सालेरियो पर लगाता है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा कि ऑफ व्हाट डज शाइलॉक अक्यूज, शाइलॉक क्या अक्यूज आरोपण करता है, किस पर, सालेरियो पर इन सीन फर्स्ट। लगाता है कि नोइंग जेसिका वाज लीविंग, कि जेसिका उसका घर। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डज शाइलॉक से अ मैन्स फ्लेश इज गुड फॉर, करें कि शाइलॉक कहता है कि एक आदमी का गोश्त उसके लिए अच्छा है, वह ये बात क्यों कहता है या उसके दिमाग में क्या है। व्हाट डज शाइलॉक से, शाइलॉक क्यों कहता है अ मैन्स फ्लेश इज गुड फॉर, कि एक आदमी का जो फ्लेश है, गोश्त है, वह उसके लिए अच्छा है। सेलिंग ऑन द रियाल्टो, वह कुछ बेच रहा था रियाल्टो में। मेकिंग अ स्ट्यू, फीडिंग डॉग्स, बेटिंग फिश, ये बात तो तब कहता है जब वह मछली का शिकार कर रहा था। ये बात उसने, क्वेश्चन है कि उसने कब कही थी ये बात, बेटिंग फिश, जब वह मछली का शिकार कर रहा था तब। क्वेश्चन फोर है, व्हाई डज शाइलॉक वांट टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, आखिर शाइलॉक उस बॉन्ड को क्यों एग्जीक्यूट करना चाहता, क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो यू फाइंड उसके पीछे केवल एक ही रीजन है, वह बदले की आग में जल रहा है। टू फीड हिज रिवेंज, वह बदले की आग में जल रहा है, इसीलिए वह उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट करना चाहता है। वाई डज शाइलॉक वांट टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, इसलिए करना चाहता है क्योंकि वह उस कह सकते हैं कि बदले की आग में लगातार जल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु ब्रिंग्स शाइलॉक न्यूज फ्रॉम जिनेवा अबाउट जेसिका, कह रहे हैं कि कौन समाचार लाता है शाइलॉक के लिए जिनेवा से अबाउट जेसिका, जेसिका के बारे में। दैट इज ट्यूबॉल, 5 का सी, ट्यूबॉल ये समाचार लाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यूज अबाउट जेसिका, जेसिका के बारे में ट्यूबॉल क्या समाचार लाता है। तो 6 का सी है और समाचार ये है कि शी इज स्पेंडिंग शाइलॉक्स मनी वाइल्डली, वह शाइलॉक के सारे पैसे को जो है खत्म कर रही है। शी इज स्पेंडिंग शाइलॉक्स मनी वाइल्डली। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज ली, ली कौन है। 7 का आंसर ए होगा, शाइलॉक्स वाइफ, शाइलॉक की पत्नी ही जो है ली। हु इज ली, शाइलॉक्स वाइफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एज सीन सेकेंड ओपन्स व्हाट डज पोर्सिया आस्क ऑफ बेसानियो,
जब सीन सेकेंड ओपन होता है तो पोर्सिया कहती है, पोर्सिया बैसानियों से कहती है टू वेट अ फ्यू डेज बिफोर ही चूज अ कास्केट, उसको कुछ दिन इंतजार करना चाहिए बिफोर ही चूज अ कास्केट, कास्केट को चूज करने से पहले, टू वेट अ फ्यू डेज बिफोर ही चूज अ कास्केट, दैट इज 8 का सी, यही वो बात कहती है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच एंशियंट हीरो डज पोर्सिया कंपेयर बैसानियो टू, किस एंशियंट हीरो की तुलना जो है किस एंशियंट हीरो से बैसानी पोर्सिया बैसानियों की तुलना करती है हरक्यूलिस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन बिल्कुल है। किस एंशियंट हीरो से पोर्सिया जो है बैसानियों की तुलना करती है, हरक्यूलिस से करती है, दैट इज हरक्यूलिस। क्वेश्चन नंबर 10 है हु व्हाट इज बैसानियो रेफरिंग टू इन द फॉलोइंग लाइंस में बैसानियो क्या रिफर करते हैं, दाउ पेल एंड कामर ड्रज ट्वीन मैन एंड मैन, दाउ पेल एंड कामर ड्रज ट्वीन मैन एंड मैन, इसमें क्या बताना चाहते, क्या कहना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि द लीड कास्केट, की कौन सी कास्केट को जो है एक तरह से आगे बढ़ाना है, कौन सी कास्केट को रखना है या कौन सी कास्केट को आगे बढ़ाना, द लीड कास्केट को लेकर के बात होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डज पोर्सिया गिव बैसानियो, पोर्सिया बैसानियो को क्या, व्हाट डज पोर्सिया, पोर्सिया क्या देती है बैसानियो को, दैट ही मस्ट स्वेयर नेवर टू पार्ट विद, कि वह उसको हमेशा अपने साथ रखेगा, उससे कभी अलग नहीं होगा, दैट इज वह उसको एक रिंग देती है, कहती है कि यह रिंग कभी भी गुम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन दोबारा इसके पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट सरप्राइज न्यूज डस ग्रासियानो गिव बैसानियो, कौन सा सरप्राइज न्यूज जो है ग्रासियानो देता है बैसानियो को, दैट इज वो समाचार देता है, सी आंसर है दैट ही हैज फॉलन इन लव विद नेरिजा, वह यह समाचार देता है कि वह नेरिजा के लब में पागल है। तो व्हाट सरप्राइज न्यूज डस ग्रेसियानो गिव बैसानियो, ग्रेसियानो कौन सा समाचार देता है पेसियानो को, ये बताता है कि वह जो है नेरिसा को लव करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हु अराइव्स एट बेलमोंट लेट टू द पार्टी बट विद न्यूज, कौन जो है आता है बेलमोंट में लेट पार्टी के लिए या पार्टी में, लेकिन वह एक समाचार लेकर के आता है, दैट इज लारेंजो एंड जेसिका, लारेंजो एंड जेसिका। How much money does Portia tell Bassanio to pay to deface the bond? कह रहे हैं कि पोर्सिया कितना जो है मनी कहती है बैसानियो को कि तुम पे करो उस बॉन्ड को डिफेस करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, 36,000 डुकाट्स। 14 का आंसर सी है 36,000 डुकाट्स। तो हमें ध्यान में रखना कि कितना मनी पोर्सिया कहती है कि बैसानियों से कि आप शायलाक को पे करिए 36,000, और कितना उधार लिया था 3,000 डुकाट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है इन एक्ट थर्ड सीन थर्ड हाउ डज शायलाक रिस्पॉन्ड टू एंटोनियो, एक्ट थर्ड और सीन थर्ड में शायलाक एंटोनियो को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ही रिफ्यूज टू लेट एंटोनियो स्पीक, वह इनकार कर देते हैं बात करने, ही रिफ्यूज टू लेट एंटोनियो स्पीक। फिर से मैं देखना चाहता हूँ कि एक्ट थर्ड सीन थर्ड, एक्ट थर्ड और सीन थर्ड में हाउ डज शायलाक रिस्पॉन्ड टू एंटोनियो, शायलाक एंटोनियो को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ही एक्ट्स विद कंपैशन, वह दया दिखाते हैं, बिल्कुल गलत है, ही गिव्स एंटोनियो एन अपॉर्चुनिटी टू स्टेट हिज केस, वह एंटोनियो को मौका देते हैं कि वह अपने केस को एक बार फिर से स्टेट करे, उसको समझे, उसके फेवर में कोई बात कहे, ही रिफ्यूजेस टू लेट एंटोनियो स्पीक, जो सी है यही करेक्ट आंसर है कि वह मना कर देते हैं एंटोनियो से बात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ डज एंटोनियो रिस्पॉन्ड टू शायलाक इन दिस सीन, कह रहे कि एंटोनियो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं शायलाक को इस सीन में, ही एक्सेप्ट दैट द लॉ इज द लॉ, वो
16 का डी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें एंटोनियो का रिस्पांस ये रहता है कानून कानून है और हमें कानून का फॉलो करना है, कानून को हमें किसी भी तरह से उसे फॉलो करना है। तो जो आप यहाँ पे देखते हैं कि हाउ डज एंटोनियो रिस्पॉन्ड, एंटोनियो कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं टू शाइलाक, शाइलाक को इन दिस सीन, इस सीन में, तो उनका जो रिस्पॉन्ड है वह यही कि ही एक्सेप्ट दैट, वह स्वीकार करते हैं द लॉ इज द लॉ, कि कानून कानून है। In Act Third, Scene Fourth, to whom does Portia leave in charge of her house while she is gone? Act Third, Scene Fourth में to whom does Portia leave? पोर्सिया किसको छोड़ जाती है इन चार्ज ऑफ हर हाउस, अपने घर का चार्ज दे करके, वाई शी इज गॉन, जब वह जा चुकी है। वह जिम्मेदारी लॉरेंजो को दे करके जाती है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा। इन एक्ट थर्ड सीन फोर्थ, टू whom डज पोर्सिया लीव इन चार्ज ऑफ हर हाउस व्हाइल शी इज गॉन, जिम्मेदारी लॉरेंजो को देके जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर टेल एवरीवन दैट शी इज गोइंग, पोर्सिया सबको क्या बताती कि वह कहाँ जा रही है? पोर्सिया सबको कहाँ बताती कि वह कहाँ जा रही है? वह बताती कि वह मोनास्ट्री जा रही, टू अ मोनास्ट्री, 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर इज रियली गोइंग, वह कहाँ पर जाती है? 19 का टू सी हर कजिन इन पाडुआ, सही रहती है कि वह मोनास्ट्री ना जा करके अपनी कजिन को पाडुआ में देखने जाती है। Question number 20. What is Porcia's response to Nerissa when she asks of Bassanio and Graciano, shall they see us? पोर्सिया का क्या रिस्पांस था नेरिजा को जब वह पूछती है कि बैसियानो और ग्रेसियानो ने कहीं उन्हें देख तो लिया नहीं है? तो पोर्सिया क्या कहती है? पोर्सिया बी, इसमें भी आंसर बी, पोर्सिया कहते हैं यस उन्होंने देखा है, बट वी विल बी ड्रेस्ड लाइक मेन, लेकिन हम सारे लोग जो है क्या करेंगे, मेन के ड्रेस में रहेंगे तो हमें पहचान नहीं पाएंगे। यस, वे हमें देखने के लिए तो देख सकते हैं, बट वी विल बी ड्रेस्ड लाइक मेन, हम मेन की का रूप धारण करके जाएंगे। तो 20 का बी, 18 19 20 तीनों का आंसर बी आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ, जो आपका एक्ट थर्ड है सीन फिफ्थ है उसके शुरू में, हु टेल्स जेसिका, जेसिका को कौन बताता है दैट ही थिंक्स दैट, कि वह सोचता है इवन दो शी मैरीज अ क्रिश्चियन स्टिल डैम्नेड, वह या कौन कहता है कि वह एक क्रिश्चियन से शादी तो की है लेकिन अभी उसमें कोई बहुत सुधार नहीं आया है? ये बात लांसिलॉट कहता है। कौन कहता है? लांसिलॉट कहता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस अबाउट लारेंजो, कह रहे कि लारेंजो में क्या बदलाव आता है और जेसिका में, या उनकी लैंग्वेज को लेकर के। वंस लांसिलॉट एग्जिट्स द स्टेज, जैसे ही लांसिलॉट स्टेज को छोड़ करके जाता है, उसमें बदला लैंग्वेज में क्या था, वे क्वेश्चन के फॉर्म में बात करते, दे स्पीक इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, वे क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करते, ये चीज देखने को मिलती है, दे स्पीक इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 22 में ये चीज रहा, दे स्पीक इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। सो इसमें अगर आप देखेंगे कि एक्ट थर्ड में हम लोगों ने 22 क्वेश्चंस को कवर किया है। मैं चाहता हूँ आज ही एक्ट फोर्थ का भी जो बचा हुआ है वो हो जाए। इसका आंसर रहा जो यहाँ पर है हेलो, एक्ट फोर्थ। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये सर कह रहा हूँ, ये आवाज, जो क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट का क्वेश्चन नंबर है सर, जो हाँ क्वेश्चन नंबर लास्ट में, ये सर लांसलेट ने वही जो दो ब्लैंक वर्ज वाला इसमें सही दे रहे हैं। गूगल पे भी सर्च किया तो वही दे रही है। मतलब लांसलेट ने पोर्सिया को डिस्क्राइब किया है, उसमें ब्लेम लगाया है कि मोस्ट ब्यूटीफुल पैगन, मोस्ट स्वीट ज्यू, बट ही चार्जेज अगेंस्ट लोरेंजो एंड जेस्काज लैंग्वेज वंस एग्जिस्ट द स्टेज कि दे स्पीक इन ब्लैंक वर्ड्स। दे स्पीक इन ब्लैंक वर्ड्स।
हाँ सर। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ब्लैंक वर्ड्स में बोलने का मतलब क्या है। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब देखिए, अगर जब हम लोग लिटरेचर से जोड़ करके देखते हैं, आपकी बात को ठीक है, मैंने सुना भी, मैं डिनाई नहीं करता हूँ। ये जो आंसर मैंने बताया, ये मैंने अपनी लॉजिक को लेकर के ये बताया कि अगर लिटरेचर में हम ब्लैंक वर्ड्स की बात करते हैं तो ब्लैंक का मतलब ये हो गया कि पेयर मीन्स अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स। अगर वे यस। ब्लैंक वर्ड्स में बात अगर वे ब्लैंक वर्ड्स में बात करते हैं तो शेक्सपियर का तो पूरा प्ले ही ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, और हर कैरेक्टर ब्लैंक वर्ड्स में बात करता है। जो भी डायलॉग है वो तो ब्लैंक वर्ड्स में है ही है। आ, हाँ मतलब सर। ये मेरा कुल मिला करके है कि मैं आपकी बात को कहीं से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर गूगल पे दिया हुआ है तो मैं एग्रीड हूँ। आपने गूगल का नाम लिया तो मैं खुद इस चीज कहा कि भाई ठीक है, मैं इस चीज से एग्री हो सकता हूँ। इवन जो मैंने आंसर जो मैंने पाया, जो मैंने तैयार किया, उस पे भी ये चीज आ रहा था, उस पे भी ये चीज आ रही थी कि दे स्पीक इन ब्लैंक वर्ड्स। लेकिन अगर केवल क्या वही कैरेक्टर ब्लैंक वर्ड्स में बोलते हैं, जब पूरा का पूरा प्ले ब्लैंक वर्ड्स पे लिखा गया है तो सारे कैरेक्टर्स तो ब्लैंक वर्ड्स का यूज करते हैं। या तो वहां पे ब्लैंक वर्ड्स का मतलब क्या है, अब आप मुझे थोड़ा सा और समय दीजिए तो ये सर इसमें मैं थोड़ा सा उसमें बात, हाँ उसपे फिर जी। मैं और भी चीजें उसको लिंक करके मैं जानने की कोशिश करूँ, और लोगों से भी पूछ करके कि आखिर इस क्वेश्चन का, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल सा है कि व्हाट चेंजेस अबाउट लारेंजो एंड जेसिका लैंग्वेज। जेसिका और लारेंजो के लैंग्वेज में क्या बदलाव आता है वंस लांसिलाट एग्जिट्स द स्टेज, जैसे ही लांसिलाट स्टेज से जाता है। अब सवाल ये उठता है कि दे स्पीक इन ब्लैंक वर्ड्स में, ब्लैंक वर्ड्स में, या तो ये हो सकता है कि जेसिका और लारेंजो ने पूरे प्ले में ब्लैंक वर्ड्स में कहीं बात ना किया हो, पहली बार वो ब्लैंक वर्ड्स में बात करते हैं, तब तो ये लॉजिकल लगता है, तब तो ये लॉजिकल सर लगता है, वरना जब, हाँ हाँ जी सर, विनोद चेक जी। कर लेंगे, चेक कर लेंगे सर। उसे ये दिया कि लांसलेट ने ब्लेम लगाया उन लोगों पे। ये पहले तो उसको डिस्क्राइब किया है पहले एज मोस्ट ब्यूटीफुल पैगन एंड मोस्ट स्वीट जीव के रूप में। फिर ये हाँ लांसलेट ने हाँ ब्लेम लगाया है इसमें सर। हाँ हाँ। ऐसे आप सर देखना, क्योंकि ये मेरे आउट ऑफ परी है थोड़ा मुझे भी। नहीं ठीक है, अब इसको देखता हूँ कि क्या मामला इसमें हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। फिर उसके बाद जो है एक्ट फोर्थ का पहला क्वेश्चन है, एज एक्ट फोर्थ ओपन द ड्यूक स्पीक्स टू एंटोनियो। जैसे ही एक्ट फोर्थ शुरू होता है, ड्यूक एंटोनियो से बात करते हैं। हाउ डज द ड्यूक फील अबाउट एंटोनियोज प्रीडिकेमेंट। जो ड्यूक है वो एंटोनियो के प्रीडिकेमेंट को लेकर के क्या महसूस करते हैं। ही डज नॉट सीम टू केयर वन वे और द अदर। He is angry with Antonio. He hopes that Antonio has to pay the forfeiture of the bond. He feels sorry for him. यही फर्स्ट का डी, ही फील सॉरी फॉर हिम। वह उनके लिए सॉरी महसूस करते, क्यों महसूस करते, क्योंकि जो बॉन्ड पेपर है उस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर समय पर आप पैसा नहीं अदा कर पाएंगे तो मैं आपके शरीर से 1 पाउंड फ्लेश कहीं से भी ले सकता हूँ। तो ये चीज जो है ड्यू को बड़ा जो है को लगता है कि हमारे कोर्ट में एक ऐसा केस आ जाए जहां एक इंसान दूसरे इंसान के शरीर से 1 पाउंड गोश्त निकालेगा, और सोचते कोई लॉजिक इसमें काम कर ही नहीं सकता। बाकायदा बॉन्ड पेपर पे सिग्नेचर है, ये पॉइंट सारी चीजें वहां पर। तो फर्स्ट का डी, वेन शाइलाक इंटर्स द कोर्ट रूम, जब शाइलाक कोर्ट रूम में इंटर करता है, व्हाट डज द ड्यूक सजेस्ट। ड्यूक उसको क्या सजेस्ट करते हैं, व्हाट डज द ड्यूक सजेस्ट हैज बीन शाइलाक प्लान और इलाक। ड्यूक उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि शाइलाक का क्या प्लान है। अगर आप देखेंगे इसमें भी 2 का डी है, इन द एंड टू शो ग्रेट मर्सी टुवर्ड्स एंटोनियो। कह रहे हैं कि ये चीज होता है, या ये चीज की कहा जाता है कम से कम कि एंटोनियो के ऊपर दया दिखाई जाए। इन द एंड, एंड में टू शो ग्रेट मर्सी, की ज्यादा से ज्यादा दया दिखाई जाए एंटोनियो पर, ऐसा कहा जाता है। इन द एंड टू शो ग्रेट मर्सी टुवर्ड्स एंटोनियो, इस बात को रखा जाता है। और बाकी जो और भी ऑप्शन है, टू एग्जैक्ट द फोर फीचर ऑफ द बॉन्ड, नॉट टू अराइव एट कोर्ट, टू एक्सेप्ट पेमेंट लेट फ्रॉम एंटोनियो, नो,
When Shylock entered, जब Shylock इंटर करता है द कोर्ट रूम में, व्हाट डज द ड्यूक सजेस्ट, ड्यूक Shylock को क्या सजेस्ट करते हैं? हैज बीन Shylock's प्लान आर अलॉन्ग, जो भी Shylock का प्लान है उस पूरे प्लान के तहत ड्यूक जो है यही Shylock को सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना है, कम से कम उस पर दया दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो तो फंस चुका है ना, बॉन्ड पेपर पे उसने सिग्नेचर कर दिया है और सिग्नेचर करने के बाद जो है अब वो टाइम से पैसा वापस नहीं कर पाया है, तो इस समय तो बाजी तुम्हारे हाथ में है। हल्दी थिंग्स उसको, तो उससे कहते हैं कि तुम कम से कम दया उसके ऊपर दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज एंटोनियो आस्क द कोर्ट फॉर, एंटोनियो जो है कोर्ट से क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एंटोनियो कोर्ट से कहते हैं कि आप अपना जजमेंट सुनाइए, JUDGMENT, आप अपना जजमेंट सुनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज बैसानियो ऑफर शाइलाक, बैसानियो जो है शाइलाक को क्या ऑफर करते हैं? टू पे द सम बैक 6000 डूकास, वह उसको 6000 डूकास ऑफर करते। व्हाट डज बैसानियो ऑफर शाइला, बैसानियो शाइला को क्या ऑफर करते हैं? 6000 डूकास ऑफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज शाइलाक्स रिस्पांस टू द ऑफर, शाइलाक का क्या रिस्पांस रहता है जो बैसानियो उसको ऑफर करते हैं? बैसानियो क्या ऑफर करते हैं? 6000 डूकास। तो आखिर उसका क्या, व्हाट इज शाइलाक्स रिस्पांस, शाइलाक का क्या रिस्पांस है टू द ऑफर, उस ऑफर को लेकर? उसका ये है कि आई वुड नॉट टेक 36,000 डुकास टू बी, कहता है कि मैं 36,000 डुकास भी नहीं लूंगा, मुझे ऑफर करते हो। अभी तो तुम मुझे 6,000 ही ऑफर कर रहे हो, 6,000 की जगह अगर तुम मुझे 36,000 भी ऑफर करते हो, मैं नहीं लूंगा। क्योंकि उसका मकसद बदला लेना है, शाइला का मकसद एंटोनियो से बदला लेना, ना कि डुकास को लेना है। लेकिन वो जो है इसे और बदला ही लेना चाहता है। Who does the Duke call in the court room? ड्यूक कोर्ट रूम में किसको बुलाते हैं? बेलारियो को। बेलारियो अ लर्नेड डॉक्टर और लायर, जो बेलारियो को बुलाते हैं जो एक लर्नेड डॉक्टर है। Who comes into the court room instead? करेक्ट, कोर्ट रूम में बेलारियो की जगह कौन आता है? Who into the court room इंस्टेड, करेक्ट, कौन आता है? हम सारे लोग जानते हैं कि बेलारियो की जगह पोर्सिया आती है, जो डिस्गाइज फॉर्म में, पोर्सिया डिस्गाइज्ड एज अ लायर नेम्ड बाल्थाजार, जो अपना नाम क्या रखी है? बाल्थाजार रखी है, वह आती है। तो ड्यूक ने बुलाया किसको था? बेलारियो को बुलाया था, लेकिन बेलारियो की जगह कौन आता है? बेलारियो की जगह जो है पोर्सिया आती है, जो एक डिस्गाइज्ड एज अ लायर है। पोर्सिया टेल्स शाइला, पोर्सिया शाइला को बताती है, क्या बताती है? दैट कि हिज बॉन्ड इज गुड, उसका जो बॉन्ड है वह ठीक है, बट ही मस्ट शो मर्सी टुवर्ड्स एंटोनियो, उस एंटोनियो पर दया दिखानी चाहिए। ही हैज नो प्लेस इन अ क्रिश्चियन कोर्ट रूम, उसके लिए क्रिश्चियन कोर्ट रूम में कोई जगह नहीं है। हिज बॉन्ड इज नो गुड, उसका बॉन्ड अच्छा नहीं है। ही मस्ट टेक द ऑफर दैट बैसानियो हैज मेड, उसको उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए जो बैसानियो उसे दे रहा है। सबसे लॉजिकल आंसर 8 का ए है, क्योंकि ना तो वह बैसानियो का ऑफर स्वीकार करता, ना तो कुछ नहीं। पोर्सिया उससे रिक्वेस्ट करती कि यद्यपि तुम्हारा बॉन्ड अच्छा है, मजबूत है, तुम इस समय जो है काफी कुछ मजबूती की, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें एंटोनियो के प्रति दया दिखानी चाहिए, तुम्हें बदले की आग में नहीं जलना चाहिए कि एक पाउंड फ्लेश उसके शरीर से तुम लोगे, इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू व्हाट इज द शाइलाक रेफरिंग व्हेन ही कॉल्स पोर्सिया और डैनियल, कह रहे कि शाइलाक का क्या मतलब है जब वो पोर्सिया को डैनियल के नाम से पुकारते हैं? तो उनका क्या कहना है? डैनियल का सीधे मतलब वो उसको द न्यू टेस्टामेंट के रूप में पुकारते हैं। डैनियल रिफर्स टू द न्यू टेस्टामेंट। टू व्हाट इज शाइलाक्स रेफरिंग, शाइलाक किसको रिफर करते हैं? व्हेन ही कॉल्स पोर्सिया और डैनियल, जब वह पोर्सिया को डैनियल कहते हैं, दैट इज द न्यू टेस्टामेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन द सेंटेंस, और दैट इज 9 का
नाइन का ये द न्यू टेस्टामेंट नहीं, नाइन का जो है द ओल्ड 15। टेस्टामेंट होना चाहिए। ये आंसर नाइन का ये नहीं होगा, नाइन का द ओल्ड टेस्टामेंट बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में 10 का जो क्वेश्चन है उसमें ये आता है, क्या चीज क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन द सेंटेंस इज पास्ड, जब डिसीजन दिया जाता है, व्हाट डज पोर्सिया आस्क, तो पोर्सिया क्या कहती है। पोर्सिया 10 का बी, 10 का बी सिंपल सा क्वेश्चन। इज देयर आई स्केल, अरे क्या कोई पैमाना है, टू वे जिससे नापा जा सके, द फ्लेश की जो मांस, दैट इज कट ऑफ जो काटा गया है। कह रहे क्या कोई ऐसा पैमाना है कि जो मांस एंटोनियो के शरीर से काटा जाएगा वह जो है 1 पाउंड ही होगा, ना 1 पाउंड से कम होगा ना 1 पाउंड से ज्यादा होगा। 10 का बी दैट इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, एज एंटोनियो प्रिपेयर्स हिज बोजम, जैसे ही एंटोनियो तैयार करते हैं अपने घनिष्ठ दोस्त को फॉर कटिंग, हिज बोजम फॉर कटिंग, व्हाट डज ही होल्ड ऑन टू, उनको क्या कहा जाता है कि तुम क्या पकड़ो। एस एंटोनियो प्रिपेयर, जैसे एंटोनियो तैयार होते हैं कि उनके शरीर से या उनका जो करीबी दोस्त है वह उनके शरीर से 1 पाउंड फ्लेश लेगा फॉर कटिंग, व्हाट डज ही होल्ड ऑन टू, वह किस चीज को पकड़े हुए है, दैट इज बैसानियोज हैंड। उस समय एंटोनियो के हाथ में बैसानियो का हाथ है, क्योंकि बैसानियो उनके दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, तो वह उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहते, उसको पकड़े हुए बैसानियो है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज एंटोनियो आस्क ऑफ बैसानियो, एंटोनियो बैसानियो से क्या कहते हैं। एंटोनियो बैसानियो से कहते हैं, क्या कहते हैं, टेल योर वाइफ, अपनी पत्नी को बता दो, हाउ मच आई लव्ड यू, कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डज बैसानियो रिस्पॉन्ड, बैसानियो कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं। बैसानियो का जो रिस्पॉन्ड है वो क्या है और बैसानियो कैसा रिस्पॉन्ड देते हैं इस पार्टिकुलर चीज को लेकर के। आई विल पे ऑफ द मनी वी बारोड फ्रॉम शाइलाक, जो भी है तो मैं सारे विकल्प पढ़ूंगा। आई विल होल्ड अ ग्रैंड फ्यूनरल प्रोसेशन फॉर यू, नो आई विल बी हैप्पी टू टेक ओवर योर मर्चेंट फ्लीट, नो आई विल लीव माई वाइफ टू सेपरेट योर लाइफ, नो डी आई विल पे ऑफ द मनी, मैं सारा कर्ज अदा कर दूंगा, वी बारोड फ्रॉम शाइलाक, जो हमने शाइलाक से उधार लिया है, दैट इज द पॉइंट। आई थिंक कि नहीं, अगर आई विल पे और आई विल लीव, पे के की बात तो अभी समय रह ही नहीं जाती, कारण है कि पे का इसलिए बात नहीं रह जाएगी, पे का तो बात चलता है, शुरू में कहता अगर ये चीजें, लेकिन जब वो गोश्त उसका निकालने लगा है और वह उसका हाथ थामा हुआ है और ये कहता अपनी पत्नी से बता देना कि मैं तुमको कितना लव करता हूं, तो इस समय जो है वह क्या करता है, ये आंसर देता है। और मैं इसको अभी डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ, आई वुड लीव माई लाइफ माई वाइफ टू टू स्पेयर योर लाइफ, कह रहे तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, ये बात बैसानियों कहता है। और इसी सारे डायलॉग की वजह से कुछ क्रिटिक्स से कहते हैं कि दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था दैट वाज द होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, बैसानियो और एंटोनियो में। तो ये चीजें जो है यहाँ पर आएगा, दैट इज द सी। 13 का अगर आप देखेंगे 13 का जो आंसर है दैट इज द सी। उसके बाद है, व्हाट डज ग्रेसियानो टेल एंटोनियो, ग्रेसियानो एंटोनियो को क्या बताता है, ग्रेसियानो व्हाट डज ग्रेसियानो टेल, ग्रेसियानो क्या बताता है एंटोनियो को। ग्रेस एंटोनियो से कहता है, आई विश माई वाइफ वॉज डेड, मेरी इच्छा थी कि काश मेरी पत्नी मर गई होती, आई विश माई वाइफ वॉज डेड। क्वेश्चन नंबर 15 है, एज ही इज अबाउट टू कट एंटोनियो, जैसे ही वह जो है एंटोनियो को कट करना चाहता है, व्हाट डज पोर्सिया वार्न शाइलाक, पोर्सिया जो है क्या वार्न कर, सी क्या है,
द बॉन्ड डज नॉट अलाउ फॉर यू टू शेड एनी ब्लड। बॉन्ड में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि जब आप किसी इंसान के शरीर से गोश्त काटेंगे तो खून का एक कतरा नहीं बहना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा गया है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यही से ही शायला हार जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट विल हैपन टू शायलाक। शायलाक के साथ क्या घटित होगा इफ ही टेक्स एनीथिंग, यदि वह कोई चीज लेता है मोर और लेस देन एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ फ्लेश। करे व्हाट विल हैपन, उसके साथ क्या घटित होगा शायलाक के साथ, इफ ही टेक्स, वह लेता है कम या ज्यादा, देन एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ फ्लेश, अगर 1 पाउंड फ्लेश से कम या ज्यादा अगर वह काटता है तब उसके साथ क्या घटित होगा। ही 16 का बी, ही डाइज, वह मर जाएगा, एंड ऑल ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, और उसकी जितनी भी चीजें हैं, आर टू बी कन्फिस्केटेड बाय द स्टेट, वो सब चीजें स्टेट के द्वारा ली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक शर्त रखी गई कि ठीक है तुम उस शरीर से 1 पाउंड फ्लेश तो ले सकते हो, लेकिन अगर 1 पाउंड फ्लेश से यदि कम निकला, यदि ज्यादा निकला, यदि खून का एक बूंद बहा, तो तुम्हें जो है क्या होगा, मौत की सजा दी जाएगी और तुम्हारी जितनी संपत्तियां हैं स्टेट उसे क्या करेगा, ले लेगा। ये चीज रखा गया है। हाउ डज शाइलाक रिस्पॉन्ड टू हिज वार्निंग, टू दिस वार्निंग, इस वार्निंग को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। लेट मी जस्ट टेक माई प्रिंसिपल 3000 डुकास एंड गो। इस पर वो कहता है कि मैं केवल अपना 3000 डुकास से लेना चाहता हूँ और यहाँ से चले जाना चाहता हूँ, क्योंकि 3000 डुकास उससे उधार लिया गया। तो जब शाइलाक देखता है कि वह हार जाएगा, कोई चारा नहीं है, एक तो जैसे एक ना बहे, दूसरा चीज 1 पाउंड फ्लेश में कैसे ऐसा काटूं कि कम या ना हो ना ज्यादा हो। तो शाइलाक जब हारने लगता तो कहता है मुझे केवल 3000 डुकास मेरा दे, यहाँ से जाना चाहूंगा। हाउ डज पोर्सिया रिस्पॉन्ड टू शाइलाक, पोर्सिया शाइलाक को कैसे रिस्पॉन्ड कर, पोर्सिया रिस्पॉन्ड टू शाइलाक, पोर्सिया शाइलाक को कैसे रिस्पॉन्ड कर, डी का आंसर आएगा, द ओनली कॉल फॉर फ्लेश। करे बॉन्ड में केवल तुमने गोश्त लेने की बात कही है, इज ऑल दैट यू आर इंटाइटल्ड टू हैव, और तुम उसी के इंटाइटल्ड हो। उसमें कहीं से तुमने नहीं कहा कि वह 3000 डुकास जो उसने उधार लिया है वह मैं लूंगा, क्योंकि समय पे उन्होंने वापस तो कर नहीं पाए हैं। समय पे वापस नहीं कर पाए हैं तो तुम उनके शरीर से गोश्त निकालना चाहते थे, अब तुम्हें गोश्त ही निकालना है। तो उसमें जो 18 का आंसर है डी आएगा, इसलिए कि द बॉन्ड ओनली कॉल्स, क्योंकि बॉन्ड में जो लिखा है वह फ्लेश के लिए लिखा गया है, दैट इज ऑल दैट यू आर इंटाइटल्ड टू हैव। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट फाइनल सरप्राइज डज फॉर शाइलाक। कह रहे फाइनल सरप्राइज क्या देती है, व्हाट फाइनल पोर्सिया है फॉर शाइलाक, पोर्सिया शाइलाक को कैसे सरप्राइज करती है। पोर्सिया शाइलाक को सरप्राइज करती है, यहाँ पर ही इज अंडर अरेस्ट, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर द मर्डर ऑफ अ क्रिस्टियन, कि उसने एक क्रिश्चियन का मर्डर की, इस वजह से जो है वह जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द ड्यूस फाइनल डिसीजन, ड्यूक का फाइनल डिसीजन क्या है। 20 का ए, एंटोनियो गेट्स हाफ ऑफ शाइलाक्स पोजेशन। ड्यूक का फाइनल डिसीजन है कि एंटोनियो शाइलाक की आधी संपत्ति को ले लेगा। एंटोनियो गेट्स हाफ ऑफ शाइलाक्स पोजेशन, यह उसका डिसीजन है। You offer बाल्थासार वंस द ट्रायल इज ओवर। कह रहे हैं कि जो बाल्थासार को क्या ऑफर करता है जब ट्रायल ओवर होता है, जब पूरा ट्रायल ओवर हो जाता है, पूरा जो मुकदमा की सुनवाई होती है जब वो खत्म हो जाता है, तो बाल्थासार को क्या करता है, द 3000 डुकास ओड टू शाइलाक, 3000 डुकास देता है जो कि शाइलाक से उसने ऋण के रूप में लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है,
What two things does Porcia ask Graciano and Bassiano? पोर्सिया ग्रेसियानो और बैसियानो से कौन सी दो चीज के बारे में पूछती है? व्हाट टू दो चीज जो है पोर्सिया पूछती है? व्हाट टू थिंग्स आस्क ऑफ ग्रेसियानो एंड बैसियानो? दैट इज एंड रिंग को लेकर के वह बात करती है, क्लब्स एंड रिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु टेल्स बैसियानो टू गिव बाल्थासार व्हाट ही आस्क फॉर? कह रहे हु टेल्स बैसियानो, बैसियानो से कौन कहता है कि टू गिव बाल्थासार, बाल्थासार को चीज दे दी जाए, व्हाट ही आस्क, जो भी वह मांग रहा है। दैट इज सी, एंटोनियो कहते हैं। हाउ डज डेरिसा रीओपन व्हेन ग्रासियानो delivers Porcia Bassanio's ring? How does Nerissa respond? Nerissa कैसे रिस्पॉन्ड देती है when Graciano delivers Porcia? जब जो है ग्रेसियानो पोर्सिया को डिलीवर बैसानियोज रिंग, बैसानियो का रिंग जो है, कि बैसानियो का जो रिंग है वह जो है ग्रेसियानो देता है, तो डेरिजा का क्या रिस्पॉन्ड रहता है? इस बी, डेरिजा कहती है कि शी सेज, वह कहती है that she will try to ग्रेसियानो to give up his ring to, कि वह चाहती है कि वह भी अपना ग्रेसियानो को दे दे। लास्ट क्वेश्चन है, एज एक्ट फोर्थ एंड्स, जब एक्ट फोर्थ खत्म होता है, वेयर डज पोर्सिया सेंड डेरिजा? पोर्सिया जो है डेरिसा को कहाँ भेजती है? दैट हाउस, वह उसको शाइलाक के घर में भेजती है। इन दिस वे वी हैव डन, बाकी ये आंसर वहां बना हुआ है, और वी हैव डन दिस क्वेश्चंस, वी विल मीट टुमारो कुछ नए प्ले को लेकर। मर्चेंट ऑफ वेनिस हो चुका है, नए प्ले पे हम लोग बात करेंगे। हेलो